हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है रक्त समूह की वंशागति यानी ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, यानी कैसे माता पिता से यानी पेरेंट्स से उनकी संतानों में यानी उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर ब्लड ग्रुप इनहेरिट होगा। यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर दिया हुआ हो तो हम संतान का ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं। तो आइए इस टेक्निक को पढ़ते हैं और ये एग्जाम्स के लिए इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे रक्त समूह की जो वंशागति है वो कैसे होगी। तो हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है, रक्त समूह की वंशागति है, उसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? बोले बर्नस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। और उन्होंने क्या बोला? बोले जो ब्लड ग्रुप है मनुष्य का वो एक आनुवंशिक लक्षण है, यानी रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है, इनहेरिटिंग कैरेक्टर है, यानी माता पिता से संतान में जाता है। और यहां पर रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करने वाला जो जीन है उसके 3 प्रकार हैं, यानी जो जीन है उसके 3 प्रारूप हैं। कितने प्रारूप हैं? 3 प्रारूप हैं दोस्तों, 3 फॉर्मेट हैं। और वो फॉर्मेट क्या है? बोले एक तो है IA जीन, एक है IB जीन और एक है IO या I नोट जीन। तो दोस्तों ये जो A जीन होता है ये A प्रोटीन को बनाता है, B जीन है वो B प्रोटीन को बनाता है और ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। यानी IA जीन है वो A एंटीजन के विकास को करता है और IB बी एंटीजन को और IO जीन कोई एंटीजन नहीं बनाता है। तो अब इसका मतलब जीन ऐसे तो प्रेजेंट होगा नहीं कि या तो IA होगा या IB होगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। जीन है हमेशा जोड़े में होता है, क्योंकि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़े के गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में होते हैं, तो इस तरीके से हमें कह सकते हैं जीन भी है वो जोड़े में होता है। प्रत्येक जीन क्या होता है? जोड़े में होता है। तो यहां पर अब कह सकते हैं इस जीन के 3 युग्म विकल्पी हैं, यानी यहां पर ये जो जीन है उसके 3 प्रारूप हैं, तो 3 विकल्प हैं इसके। तो देखो कैसे कैसे बन सकता है। तो बोले हम यहां पहले तो ये बताएंगे कि ये IA से A प्रोटीन, IB से B प्रोटीन और I0 से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन युग्म विकल्पी कैसे कैसे हो सकते हैं? बोले IA के साथ में IAB हो सकता है, एक तो ये युग्म विकल्पी है। ऐसे ही दोस्तों IA के साथ में IOB हो सकता है, ठीक है ना, पहली संभावना। फिर उसके बाद में दूसरी संभावना की बात करते हैं तो बोलेंगे IB के साथ में IB है या फिर IB के साथ में IO है, एक संभावना ये हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद में संभावना व्यक्त करते हैं, बोले IA के साथ में IB भी तो हो सकता है, तो एक संभावना ये हो गई। और ऐसे ही IO के साथ में IO भी हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर 6 एक तरीके से जोड़े बन गए, 6 युग्म विकल्पी बन गए, 6 युग्म बन गए। देखो यहाँ पर अगर देखें तो बोले अब यहाँ ऐसा अगर जीन जोड़े में आ जाए तो क्या कौन सा प्रोटीन बनेगा, ऐसा आ जाए तो कौन सा बनेगा, इस तरीके से ये आ जाए तो कौन सा बनेगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जोड़े में तो होते हैं ये, एक जोड़ा दूसरा फिर तीसरा चौथा और इस पांचवा छठा, 6 जोड़े बन गए। लेकिन यहां पर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है? तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि IA और IB जीन है ना, ये दोनों IO पर क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, यानी डोमिनेंट होते हैं। यानी जब IA और IB IO के साथ में होंगे, देखो यहां पर IA IO के साथ में है, IB IO के साथ में है, यानी IA और IB जीन जो है वो IO पर प्रभावी होते हैं। यानी जब ये IO के साथ में होते हैं तो IO की बेचारे की कुछ नहीं चलती है, चलती किनकी है? या तो A की चलती है या फिर B की चलती है, यानी या तो A प्रोटीन बनेगा या फिर B प्रोटीन बनेगा। लेकिन दोस्तों ये परस्पर सहप्रभावी हैं, आपस में कैसे हैं? सहप्रभावी हैं, मतलब कोडोमिनेंट हैं। कैसे हैं दोस्तों? कोडोमिनेंट है, यानी जब दोनों साथ में होंगे, IA और IB देखो यहां पर है, जब ये दोनों साथ में होंगे तो दोनों का प्रभाव प्रकट होगा, यानी दोनों ही प्रोटीन बनेंगे। तो यहां पर हम हमारे जानने के लिए बता सकते हैं अगर ऐसा है, ऐसा युग्म दिया हुआ है, तब बोले कौन सा प्रोटीन बनेगा? बोले दोनों ही जीन जो हैं, दोनों ही गुणसूत्रों पे जो दोनों जीन हैं कौन से हैं? IA वाले हैं, तो A प्रोटीन ही बनना तय है, यानी ब्लड ग्रुप A ही होगा। ऐसा है तो क्या बनेगा बोलो? तो बोले यहां पर IAB है, IO भी है, लेकिन IA तो IO पर डोमिनेंट था, प्रभावी था, इसलिए A की चलेगी तो A प्रोटीन ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहां पर देखो IB है तो हमें पता है B प्रोटीन ही बनेगा। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? बोले IB IO है तो हम बोलेंगे यहां पर O की नहीं चलेगी, B की चलेगी, B प्रोटीन बनेगा। तो बोले इस केस के अंदर आप कह सकते हैं ये B प्रोटीन बनेगा। ऐसे यहां पर बोले A और B दोनों प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि दोनों हैं, दोनों परस्पर सहप्रभावी हैं। और यहां पर तो कोई सा जीन है ही नहीं, हमने बोला था जब IO होता है तो बोले कोई एंटीजन बनता ही नहीं है, तो यहां तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा RBC पे, इसलिए रक्त समूह ही क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं A रक्त समूह के लिए ये जीन के रूप हो गए, जीन का प्रारूप हो गया, जीन का फॉर्मेट कैसा हो गया? IA या फिर IA IO। ये A के लिए, ऐसे ही B के लिए, ऐसे ही AB के लिए और ऐसे ही O के लिए ये जीन प्रारूप हो गए। इनको हम में से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये जो दोनों गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र, तो यहां देखो IA
IA दोनों पर है तो बोले A रक्त समूह बनेगा। ऐसे ही IA IO है तो A रक्त समूह ही बनेगा, यानी A रक्त समूह के लिए जीन प्रारूप ऐसे हो गए। ठीक ऐसे यहां पर देखो दोस्तों, IB है तो भी B बनेगा, और IBIO है तो भी B ही बनेगा क्योंकि B प्रभावी है। लेकिन IA और IB, एक पे IA और एक पे IB है तो बोले A और B दोनों बनेंगे, तो इस तरीके से AB रक्त समूह बन जाएगा। यहां पर दोनों गुणसूत्रों पे ही IO है तो IO तो किसी प्रोटीन को बनाता ही नहीं, किसी एंटीजन को बनाता ही नहीं, तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, O हो जाएगा दोस्तों। तो अब इस प्रकार से हमने रक्त समूहों के जो जीन प्रारूप हैं, देखो ए के लिए जीन प्रारूप बोले दो प्रकार के हो गए, या तो IA या फिर IA ठीक है ना। ऐसे ही बी के लिए जीन प्रारूप क्या हो गए, बोले IB या फिर IBIO है ना। बी के लिए भी दो जीन प्रारूप हो गए, लेकिन ओ के लिए देखो IO है और AB के लिए IA और IB है, यानी टोटल यहां पर 1 2 3 4 5 6 जो अभी हमने पहले बात की थी, यानी ये यहां पर बताया था। इस तरीके से ये 6 प्रकार के जीन प्रारूप हैं। तो अब दोस्तों अभी ऐसा जीन अगर होगा, मान लीजिए ऐसा जीन है IA तो आरबीसी पे देखो ए प्रोटीन बना हुआ है, आरबीसी पे कौन सा प्रोटीन बना हुआ है, ए एंटीजन बना हुआ है, तो रक्त समूह का नाम क्या हो गया, टाइप ए। और IB है तो बोले आरबीसी पे देखो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बन गया है, IB बन गया है तो रक्त समूह क्या हो गया, टाइप बी। और यहां पर बोले IO है, इसको हम IO लिख देते हैं। तो अब यहां पर देखो IO तो कोई एंटीजन नहीं बनाता, तो आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए टाइप O हो गया। और यहां पर AOB IAIB दोनों जीन है, तो देखो IBB है और IAB है, देखो ये AB है और ये A है, दोनों प्रकार के जीन हैं, तो यहां पर रक्त समूह हो गया A एंड B दोनों प्रकार का हो गया दोस्तों। अब हम यहां पर हमने अभी बोला था IA और IB ये तो दोनों कोडोमिनेंट हैं, है नहीं, दोनों एक दूसरे पे सहप्रभावी हैं। तो यहां देखो टाइप ए रक्त समूह का, यहां पर यही ध्यान रखना, टाइप ए रक्त समूह के जीन प्रारूप क्या हो गए, तो बोलेंगे ये हो गए IA या फिर IAIO जो अभी बताया था। ऐसे ही बी के लिए क्या हो गया, बोले IBIB या IBIO। टाइप बी AB के लिए क्या हो गया, बोले IBIA ठीक है ना, और O के लिए IOIO। तो ये जीन प्रारूप आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों हम यहां पर इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए ध्यान रखना है कि माता का रक्त समूह हमें अगर दिया हुआ हो, पिता का रक्त समूह दिया हुआ हो, तो संतति में संभावित रक्त समूह है पता करना है। इस टेबल में वैसे सॉल्व करके लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, इस 6 नंबर वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। मदर के अंदर रक्त समूह A है और फादर के अंदर B है, तो संतानों में बोले चारों ही प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं, ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो ये तो आपके लिए एग्जाम्पल्स हो गए, इनको तो आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है, तो बोले ऐसे बताएं, प्रैक्टिस करेंगे आप, यानी जो माता है, यानी जो मदर है, मदर उसका रक्त समूह आपको गिवन है, तो मदर का रक्त समूह है, मान लीजिए A बता देते हैं, क्या है रक्त समूह है, A है ना, यहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। ऐसे ही जो पिता है, पिता जो है यानी जो फादर है, उसका रक्त समूह भी यहां मेंशन कर देते हैं, और उसका रक्त समूह है मान लीजिए AB है या फिर कुछ भी मान लीजिए B है, B की जगह आप मानो इसको AB मान लो, क्या है, AB रक्त समूह ऐसे मान लो। तो अब संतानों में रक्त समूह किस प्रकार से होगा, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहला तो है कि संतानों में संभावित रक्त समूह है, संतानों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, संभावित ब्लड ग्रुप, पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर हम देख के क्रॉस करके बताएंगे। दूसरा हो जाएगा असंभावित रक्त समूह है, यानी दिया गया जो दंपति है उसकी संतानों में कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता, असंभावित रक्त समूह में पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है परसेंटेज, प्रतिशत, है ना, किसी भी रक्त समूह का प्रतिशत। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, किसी भी रक्त समूह का प्रतिशत, मान लीजिए माता पिता का दे रखा है और पूछ लिए इस रक्त समूह वाली कितनी संतानें होंगी, कितने प्रतिशत संतानें होंगी। तो ये देखिए इस क्रॉस को करते हैं हम यहां पर। तो पहले तो हमें यहां जीन प्रारूप लिखना है, क्या लिखना है, जीन प्रारूप, जो अभी हमने पढ़ा था। ए का जीन प्रारूप क्या क्या होता है, बोले जीन जोड़े में होते हैं, तो ऐसे लिखा था IA लिखा था, या फिर लिखा था IA और IO लिखा था, इस तरीके से लिखा था हमने। ठीक है दोस्तों, हाँ तो देखिए माता का रक्त समूह का जो जीन प्रारूप इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि अभी हमने बताया था, अभी हमने क्या बताया था कि जब A होता है तो उसके दो प्रकार के जीन प्रारूप हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर दोस्तों जब AB लिखा हुआ है तो बोले उसका जीन प्रारूप कैसा होगा, तो बोले उसका जीन प्रारूप तो IA और IB ही होगा, एक ही होता है जीन प्रारूप इसका। तो
अलग अलग होता ही नहीं है। अब दोस्तों यहां पर हम क्या माने, तो इसको देखो ओवरऑल आप मान लो IA और IO, क्योंकि आपके लेवल की जो क्वेश्चन आएंगे जब भी ए रक्त समूह दे रखा हो तो आपको ऐसे मानना है IA और IO, और ये IA और IB हैं, यानी इसको तो हमें एज इट इज ही मानना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जीन प्रारूप ऐसे डिसाइड कर लेना है। जब बी रक्त समूह होता है तो IB IO मान लेना है, ए है तो IA IO मान लेना है, AB है तो IA IB मान लेना है, और O है तो IO IO मान लेना है। अब दोस्तों जब युग्मक बनते हैं, जब युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण का मतलब जैसे माता के अंदर ओवम बनेगा और अंडाणु बनेगा ओवम, और पिता के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म बनेगा, तो बोले उनमें यहां पर जो गुणसूत्र आएंगे, तो बोले गुणसूत्र आधे गुणसूत्र ही आते हैं, हमें पता है, तो बोले या तो IA आएगा या IO आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो दोनों को आप अलग अलग लिख लो, ऐसे ऐसे ही यहां पर लिख लो कि इधर इसके शुक्राणु में या तो IA आएगा या फिर IB आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। तो अभी हम इन संभावनाओं को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं कि मान लीजिए मदर से ये IA आता और फादर से भी IA आता, तब बोले संतान के अंदर जो संतति है, यानी जो संतति है उसके अंदर गुणसूत्रों पे जीन कैसे हो जाते, बोले ए गुणसूत्र तो इधर से आ गया इसलिए IA जीन आ गया, इधर से आया उसमें भी क्या हो गया, IA जीन आ गया। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, मदर से तो IA जीन आ गया और फादर से भी इधर IA जीन ही आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जब दोनों से ये जीन आए हैं तो अब संतति का रक्त समूह क्या हो जाएगा, बोले दोनों ही जीन क्या है, IA तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, A प्रोटीन, तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, A, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए इस मदर से ये आया है, मदर से क्या आया है, IA आया है, मदर से IA आया है और फादर से IB आया है। भाई इस IA के साथ में एक बार इसका A आ गया, अब इसका एक बार इसका B आ जाएगा, तो ऐसी अलग अलग संभावनाएं हो गई ना दोनों। तो ये IA आया और फादर से क्या आया, IB आया। तो दोस्तों यहां पर A और B दोनों जीन आ गए, तो इस प्रकार के जीन प्रारूप में दोनों जीन आ गए, तो अब आपका रक्त समूह क्या हो जाएगा, तो बोलो दोस्तों यहां रक्त समूह हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, AB रक्त समूह हो जाएगा, कि दोनों प्रोटीन बनेंगे। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मदर से IO आता है और फादर से IA आता है, तो इस केस में मदर से तो IO आया और फादर से IA आया। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर A और O दोनों हैं, तो O तो अप्रभावी है, A प्रभावी होता है, एक ही चलेगी तो A ही प्रोटीन बनने वाला है, तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखो कि माता से IO आता है और पिता से IB आता है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक का इस जीन का इसके दोनों जीनों के साथ में क्रॉस करवाना है। ठीक ऐसे इसका इसके दोनों के साथ में क्रॉस करवाना है। तो दोस्तों अब यहां पर माता से IO आया है और पिता से IB आया है, माता से तो IO और पिता से IB आया है, तो अब यहां पर जीन प्रारूप ऐसा हो गया, तो B डोमिनेंट है, B प्रभावी है, तो B प्रोटीन बनने वाला है। तो यहां पर देखिए इस संतति के अंदर जब क्रॉस करवाया तो इस प्रकार से संतानों के रक्त समूह होंगे। तो दोस्तों अब इन प्रश्नों का उत्तर दें तो संतानों में संभावित रक्त समूह है, देखो बोले AB A है और B है और AB है, ठीक है ना। फिर असंभावित रक्त समूह है, बोले O रक्त समूह है, असंभावित है, ठीक है ना, O तो है ही नहीं इनमें, ठीक है। और किसी भी रक्त समूह का प्रतिशत, बोले A का प्रतिशत बोले 4 में से 2 हैं तो बोले 50%, B का बोले 4 में से 1 ही है तो बोले 25%, AB का 4 में से 1 ही है तो बोले 25%, O का 0% यानी कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सोल्व करने होते हैं। तो यहां पर इस सारणी के अंदर माता और पिता के रक्त समूह दे रखे हैं और संभावित संतानों का रक्त समूह दे रखा है, और असंभावित आप अपने आप यहां लिख सकते हो कौन से असंभावित हैं, और इन सबको आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है जैसा हमने दिया कि आपको यहां पर माता और पिता को ऐसे लिख लेना है, रक्त समूह का नाम लिख लेना है, फिर जिस रक्त समूह के हिसाब से जीन का प्रारूप लिख लेना है। जीन का प्रारूप A है तो A ऐसे IA IO लिख देंगे, B है अगर रक्त समूह है तो IB IO लिख देंगे, ठीक है ना, और ऐसे AB है तो IA और IB लिख देंगे, और O है तो IO IO लिख देंगे। फिर आप कह सकते हैं इसे युग्मक बनाएंगे तो दोनों जीनों को अलग अलग कर देंगे। फिर आप कह सकते हैं इनसे क्रॉस करवाएंगे तो 4 यहाँ संभावनाएं आएंगी, चारों में कौन सा रक्त समूह बनेगा तो वो जीन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, है ना, कौन सा जीन है। और फिर
फिर इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आता है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको, और अपने आप ही आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे, अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद में आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।